जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें देखा था कि हमने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होती है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद से हमें जो रिज़ल्ट मिला था कि हमें जाइगोट मिलता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मिलता है। ये चैप्टर बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। जो फर्स्ट फेज़ था उसे बोलते थे प्री फर्टिलाइजेशन फेज़, देन फर्टिलाइजेशन फेज़ एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज़। मीनिंग कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। हमने देखा था कि मेल गैमेट बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है, देन उसके बाद पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब हम फर्टिलाइजेशन की बात की तो उसमें हमने पढ़ा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। देन उसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ थी, अब इस चैप्टर का जो लास्ट फेज चल रहा है वो है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद देन फिर फर्दर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं इनके फर्दर पार्ट हैं। उन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो हम बात करेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की। अभी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है, ध्यान से देखना, ठीक है। हमें पता है कि एंडोस्पर्म होता क्या है। एंडोस्पर्म एक 3 एंड मतलब ट्रिप्लॉइड होता है। पहली बात तो ये कि एक तरह का न्यूट्रिटिव टिश्यू है क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसको? जो जाइगोट डेवलप हो रहा है और वही जाइगोट आगे जाके फर्दर डेवलपमेंट करेगा। ये फूड प्रोवाइड करेगा जाइगोट को। अब ये जो जाइगोट है वो क्या बनेगा? एम्ब्रियो। हमने पढ़ा था कि एक जाइगोट बनता है और एक क्या बनता है? हमारा एंडोस्पर्म। जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होके एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर फर्दर पूरा एक प्लांट बनेगा, ठीक बात है। जब ये पूरी प्रोसेस चल रही होती है तब जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फर्दर डेवलपमेंट होती है, तब उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। अब खाने की तो हर किसी को ज़रूरत पड़ती है ना, हमें भी पड़ती है, ठीक बात है। तो उसी तरीके से उस टाइम पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम एंडोस्पर्म का होता है। अब जाइगोट के डिवाइड करने से पहले ही एंडोस्पर्म बन जाता है या उस जाइगोट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीड के बारे में। ये नीट का बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली जो तैयारी कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर और जो बीवीएस एग्ज़ाम होता है, जो वेटनरी सर्जन का एग्ज़ाम होता है, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी है ईसार में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के बारे में। तो उस एग्ज़ाम्स के अंदर जब हम बात करते हैं कि उन एग्ज़ाम्स को दिया जाता है फॉर बैचलर डिग्री के लिए कि किसी को बीएससी एग्रीकल्चर करना है या बीवीएस करना है, तो ये लेक्चर्स उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछा सिंपल जाता है कि आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन इसमें एक्स एल्ब्यूमिनस है और एक एल्ब्यूमिनस है। समझते हैं, सीड दो तरह का होता है। एक वो सीड जिसके पास एंडोस्पर्म बच जाता है, एक रिमेन्स मतलब बच जाता है। दूसरा सीड जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं बचता। अब हमें पता है कि सबसे पहले देखो, अगर जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, अब जब इस प्रोसेस में अगर एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूज हो जाता है, मतलब फर्स्ट टाइप का सीड कौन सा होता है, उसे पहले टाइप के सीड को बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मस या एक्स एल्ब्यूमिनस। मतलब एक्स एल्ब्यूमिनस, नॉन एंडोस्पर्म, नॉन नहीं है, एंड कौन नहीं है? एंडोस्पर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंज्यूम हो चुका है। और खासकर ये डाइकॉट सीड में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर मैं आपको डाइकॉट सीड का एग्जांपल बताऊं, देखो आप यूजुअली आपने चना देखा होगा, ठीक है, जिनको भूंगड़े बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, लैंग्वेज में। आपने देखा होगा कि यूजुअली क्या होता है जब हम उनको अलग करते हैं, जब हम उसको अलग करते हैं तो बेसिकली वो जो चना होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। येलो कलर का जो होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो दो कॉटिलिडन्स हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं डाइकोट, डाइकोट सीड, ठीक है। खासकर जो ग्राउंडनट है, बीन है और पी है, ये पी आएगा, उसमें खासकर ये देखने को मिलता है। कौन? एक्स एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मस, स्पर्मस सीड के एग्जाम्पल है ये। अब बात करते हैं एंडोस्पर्म, जिस एंडोस्पर्मस या एल्ब्यूमिनस मतलब जिसके अंदर एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता। अगर एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होगा तो इसका मतलब है कि एंडोस्पर्म बच गया है। खासकर ये मोनोकोट सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इन मोनोकोट, इसके पीछे आप सीड लिख सकते हो, मोनोकोट सीड, तो उसमें ये प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे किसके? एंडोस्पर्मस के, एक्स सॉरी एल्ब्यूमिनस सीड के, वो है मेज, कोकोनट और कैस्टर। ये कैस्टर बहुत फेवरेट है, ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैस्टर से। अब हम बात करते हैं एंडोस्पर्म ज़रूरी क्या है। सीड पढ़ लिया हमने, हम पढ़ रहे थे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की। एंडोस्पर्म डेवलप कैसे होता है? हमारे पास एक ये सेल होती है, ठीक है, ये एंडोस्पर्म सेल है।
बीच में होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब हर सेल का अपना ना कोई न्यूक्लियस होगा, और ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इस पूरी को सेल बोल दिया, ये सेल इसके लिए बताएगा कि एंडोस्पर्मस सेल है, ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या होगा कि इस सेल के अंदर माइटोसिस होगी, और ये पूछा जाता है किस तरह की माइटोसिस होगी, फ्री न्यूक्लियर, ये फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि इस सेल के अंदर जो यही सेल थी, इस सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस था, माइटोसिस होते ही फ्री न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, तो बहुत सारे छोटे 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 ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, और ये 3N न्यूक्लियस फॉर्म कहते हैं, इसे हम कहेंगे 3N न्यूक्लियस फॉर्म। अब बहुत सारे न्यूक्लियस अंदर आ चुके हैं, उसके बाद अब होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट है। देखो मैंने आपको बताया कि अब ये होगा, अब ये होगा। जब आप एग्जाम में लिखने बैठोगे कि फॉर HBSC ICSE बोर्ड या CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो मैं जो बता रहा हूँ ना कि जो ये चीज़, इसको थ्योरेटिकल पार्ट में भी आपको लिखना है। आपने सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में बता दिया, एंडोस्पर्म के बारे में बता दिया, डायग्राम आ गया, डायग्राम के बाद आपने एक एक पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया, पॉइंट्स को, और पॉइंट्सों में पॉइंट के अंदर ही लिखना है। तो सबसे पहले अब देखो यूजुअली मैं कोकोनट की बात करता हूँ। अब कोकोनट है, जो वाइट वाला पार्ट होता है, जो वाइट इडेबल पार्ट होता है, उसे बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। लेकिन जो कोकोनट वाटर होता है, जो नारियल पानी होता है, उसे बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि जो पानी होता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और वाइट पार्ट को क्या बोलेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। उसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। देखो एम्ब्रियो डेवलपमेंट मैंने बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। आपको बताना सबसे पहले एम्ब्रियो है जो जाइगोट से बना है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजेनी भी बोलते हैं। सबसे पहले हमें पता था एक मेल गैमेट था, एक फीमेल गैमेट था, फ्यूज़ हुए, फ्यूज़ होके जाइगोट बना दिया। जाइगोट हमारा 2N होता है, पता है। इस जाइगोट के अंदर और डेवलपमेंट होंगी, डेवलपमेंट होकर ही जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। जब ये पूरी प्रोसेस चलती है तो इस प्रोसेस के दौरान इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म, पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। जाइगोट है, जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी, इस जाइगोट से 2 सेल बनेगी। ऊपर वाली जो बड़ी सेल है वो है सस्पेंसर सेल, छोटी वाली है एम्ब्रियो सेल। देन उसके बाद जब डिवीजन होगी, अब क्या होगा देखने को मिलता है, अब देखने को मिलता है कि देखो सस्पेंसर एम्ब्रियो सेल, अब अगले फेज में सस्पेंसर सेल में डिवीजन होगी, लेकिन एम्ब्रियो सेल वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी है, लेकिन सस्पेंसर सेल के अंदर डिवीजन होगी, ये हमारी सस्पेंसर सेल। अब उसके बाद अब एम्ब्रियो सेल डिवाइड करेगी। अब जैसे ही एम्ब्रियो सेल डिवाइड करती है, अब ये जो एक एम्ब्रियो सेल है ये डिवाइड होकर बना लेगी 8 सेल स्टेज, इसको बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रियो। तो इससे बना प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो से आपको ये बेसिकली ऐसे सीधा बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, पेपर में। उसके बाद फर्दर डिवीजन होगा। देखो सस्पेंसर सेल उतनी ही है, सस्पेंसर सेल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये जो प्रो एम्ब्रियो है, जो 8 सेल स्टेज है, अगर इसमें अब दोबारा से डिवीजन होगी, डिवीजन होते ही इस 8 सेल स्टेज के अंदर ये जो एम्ब्रियो सेल है इसके अंदर डिवीजन होगी। अब बन जाएगा इस तरीके से, मेनली 8 से 16 सेल स्टेज बन जाता है, 16 होता है, जिसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद जब फर्दर डिवीजन होगी, मैंने यहाँ लिखा नहीं, डिवीजन होगी, तो यहाँ पर बन जाएगा हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है, हार्ट शेप एम्ब्रियो। कुछ को डाउट होगा कि टॉर्पीडो शेप भी होता है, ठीक है, देखो वो होता है, ठीक है, लेकिन उसके अभी वो रेलिवेंट नहीं है एट प्रेजेंट, ठीक है। जो जिस एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं, इवन वो नीट है, ठीक है, अब इवन नीट की बात कर लें, CBSE बोर्ड एग्जाम्स की बात कर लें, हरियाणा बोर्ड एग्जाम की बात कर लें, वो अभी रेलिवेंट नहीं है। हाँ वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो बतानी चाहिए, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जब पढ़ाते हैं, यूजुअली जो बुकलेट होगी देते हैं उनमें ये चीज़ होती है। बट देखो एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, अपनों को स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। हार्ट शेप एम्ब्रियो हमारा बन चुका है। हार्ट शेप एम्ब्रियो बनने के बाद अब फाइनली हमारे पास एक मैच्योर एम्ब्रियो बन के तैयार आ जाएगा, ठीक है। क्या बन के तैयार हो जाएगा, एक मैच्योर एम्ब्रियो। अब ये जो मैच्योर एम्ब्रियो है आप देख रहे हो, इनमें ये क्या है, इनको बोलते हैं कॉटिलेडन। यही वो चीज़ है जिनके अंदर सीड खाना स्टोर करके रखता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट वगैरह स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब ये कॉटिलेडन समझने के लिए मैंने बताया था, चने का एग्जांपल दिया था। अब चने का जब ऊपर का ब्राउन कलर का वो जो छिलका है, वह जब उसको रिमूव करोगे, वो जो चने हैं इस तरह से मिले हुए हैं वो अलग हो जाएंगे, हाफ पार्ट ये हाफ पार्ट ये। वो जो एक हाफ पार्ट है ना,
और दूसरा हाफ पार्ट ये उनको बता रहा है, ये है वो कॉटिलिडन्स। दो हैं तो क्या होगा, डाई मतलब दो, ये मैच्योर एम्ब्रियो है। अब देखो, एक होता है मोनोकोट सीड, एक होता है डाइकोट सीड, दो अलग अलग है। मतलब एक ऐसा सीड जिसमें वो दो कॉटिलिडन हो, एक ऐसा सीड जिसमें दो कॉटिलिडन ना हो, सिर्फ एक कॉटिलिडन हो, कंप्लीट एक हो। ठीक बात। सो इनिशियल डेवलपमेंट जो होती है, जब हम बात करते हैं कि भाई आप बताओ एम्ब्रियो डेवलपमेंट बता दो, सॉरी एम्ब्रियो डेवलपमेंट बता दो मोनोकोट के अंदर कैसे होगी, अगर पेपर में ही आ जाए। अगर पूछा जाए कि डाइकोट डेवलपमेंट क्या होगी, पेपर में ही आ जाए। तो देखो, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, कि सिंपल सी बात है, जो डेवलपमेंट होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। सो यहाँ देखो, एम्ब्रियो सेल डिवाइड की थी, प्रो एम्ब्रियो बना था, ग्लोबुलर बना था और हार्ट शेप एम्ब्रियो बना था। अब ये चीज़ थी। तो उसी तरीके से एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी मेंशन कर रखा है, जो इनिशियल डेवलपमेंट होती है ना, वो सेम रहती है, चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो। कहाँ तक, ग्लोबुलर एम्ब्रियो तक। कि में एनसीईआरटी में साफ लिखा है, में मतलब शायद ग्लोबुलर एम्ब्रियो तक सेम रहती होगी। ठीक है, तो अभी हम एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। सो में ग्लोबुलर एम्ब्रियो तक जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी सेम रहेगी। तो अगर आपसे मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में पूछ लिया जाए, डाइकोट के बारे में पूछ लिया जाए, दोनों में सेम ही डायग्राम बनेगा। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पर आएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले ये था, मुझे वीडियो लंबी नहीं करनी है या ऐसे लॉन्ग वीडियोस नहीं बनानी है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो लेकिन अब ये आपको समझना है। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा था, आज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अब आने वाले कुछ लेक्चर्स हैं जिनमें अपना जो चैप्टर वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिकली चल रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब सिस्टमेटिकली जब चलना होता है तो और चीज़ें की जाती हैं ना, तो वो रिज़ल्ट अच्छा देती हैं। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो, ओके, थैंक यू, जय हिंद।